हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने $57,000 पे सपोर्ट कंफर्म कर लिया है। करंटली हम बात करें तो बिटकॉइन चल रहा है नियर अबाउट $63,000 पे। तो क्या बुलरन यहां से स्टार्ट हो गया हुआ है? क्या जो डिप था, जो डंप था, वो ओवर हो गया हुआ है, या एक और क्रैश आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? और सबसे बड़ी चीज, ये जो पंप है आया क्यों है, क्या ऐसा अपडेट है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 5.0%, 5.038% अप। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 3.8% अप। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीनडेक्स ग्रीड में 67 में। 2 दिन पहले ही हमने बात करी थी कि जब डर का माहौल होता है ना, इतिहास गवाह है, मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो जो फियर का माहौल था वो न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल के बाद अब हो गया ग्रीड का। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे वो है बाय के तरफ, और अगर हीट मैप देखेंगे तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। बीटीसी 5.81% अप, इथीरियम 3.77% अप यहां पे चल रहा है। टॉनकॉइन कल बात करी थी, अच्छे पंप में टॉनकॉइन ऑलरेडी यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 63,104। तो देखें क्या हुआ यहां पे। तो जो 4 आवर चार्ट में हम लोग, तो जो हमारा एरिया था जहां पे बिटकॉइन ने पहले भी एक टाइम पे रेजिस्टेंस मिला था फरवरी के टाइम पे, उसी जगह पे बिटकॉइन ने अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट अपना कंफर्म करा है। तो यही ना इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। एक टाइम पे ये एरिया था 59 का, जो इंपॉर्टेंट जोन था हमारे लिए। अगर आप देखो तो उसी जगह पे बिटकॉइन ने थोड़ा टाइम यहां पे निकाला, और उसके बाद कल एक आया अपडेट और बिटकॉइन यहां से ऊपर की तरफ चला गया। और करेंटली हम लोग देखें तो ये वो एरिया है जहां पे बिटकॉइन ने बहुत बार सपोर्ट कंफर्म करा है। चाहे आप इस एरिया की बात करें, या आप इस एरिया की बात करें, या आप यहां पे इस एरिया की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिटकॉइन का। तो अगर बिटकॉइन को यहां से बुलरन पे जाना है तो सबसे पहले तो इस एरिया को यहां पे तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको यह चीज भी बोली थी कि 59,000 के ऊपर अगर हमारी अभी भी वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो टेंशन यहां पे कोई नहीं है, पर वीकली की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम लोग देखें तो डेली कैंडल हमारी इसके ऊपर जो है यहां पे क्लोज हो गई। तो पहले आ जाते हैं रीजन के ऊपर, फिर आगे बात करते हैं। यहां पे टेलीग्राम देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी क्विक अपडेट है ना वो टेलीग्राम पे ही आप लोगों को मिलेगा। अगर आप देखें मार्केट कब पंप हुआ कल, मैं यहां पे चलता हूं 30 मिनट पे, तो अगर आप देखिए तो ये कैंडल थी, बिटकॉइन चल रहा था 59,000 पे और यहां से बिटकॉइन ने पंप लिया। ये कैंडल थी आपकी 6 से लेके अगर आप देखो तो 6:30 बजे की बीच की कैंडल। क्या कोई अपडेट आया था? बिल्कुल आया था। टेलीग्राम पे हमने बात करी थी नियर अबाउट 6:15 बजे इस चीज की। रीजन क्या है एक्चुअल में पंप का, कि यूएस का कल जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया हुआ है वो आया है खराब। जितनी उम्मीद थी उससे खराब वो आया। अब आप बोलेंगे खराब में पंप क्यों हुआ? खराब में पंप इसलिए हो रहा है क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग में अब उम्मीद है कि नवंबर में पहले बात हो रही थी कि रेट कट देखने को मिलेगी, पर अब डेटा जो निकल के आया वो खराब है। और अगर डेटा खराब है, जब लोगों को जॉब नहीं मार्केट में मिल रही है, तो हो सकता है कि फेड इंटरेस्ट रेट को पहले कट कर दे यहां पे। तो मार्केट में जो न्यूज है वो ये है कि सितंबर में आपको रेट कट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये हमने बात करी थी 6/17 पे। ये डेटा पहले आ गया था, मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों को बताने में। और अगर आप देखें तो उसी टाइम से बिटकॉइन ने पंप लेना यहां पे शुरू किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन रीजन पंप कर रहा है वो रहा है यूएस की तरफ से। आप समझिए कि अपडेट आया है खाली कि सितंबर में रेट कट देखने को मिलेगा। जब एक्चुअल में रेट कट होगी मार्केट में, तब आप देखिए क्या बुलिश मोमेंटम वहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो क्या रीजन है वो यहां पे क्लियर हो गया। लेकिन क्या बुलरन एक्चुअल में आ गया? देखिए वो बहुत लंबी कहानी है। जब बिटकॉइन 72,000 पे था, हमने तब भी बात करी थी कि इसको आप बुलरन नहीं बोल सकते। बुलरन तब है जब हमारी वीकली कैंडल क्लोज होगी। कहां पे? बिटकॉइन के लास्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर। उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। यानी कि ये एरिया हमारा, जब तक इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, जो लास्ट हमने ऑल टाइम हाई बनाया था, कब बनाया था? 2021 में। उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे बुलरन में आ गए या नहीं आ गए। उससे पहले आप लोगों को पंप डंप देखने को मिलेंगे। क्या बिटकॉइन का बॉटम लग गया? अगेन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजेक्शन यहां से मिलता है, फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहां पे आ सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा ये बना के रखिए कि जब मार्केट डंप होता है ना तो पैनिक नहीं होना है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है।
बीच में अपने सेंटीमेंट को रखिए, कभी भी आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। 59,000 पे हम लोगों ने लॉन्ग अपना खोला हुआ था, वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है 5x से। मैंने आप लोगों को बोला था मैंने लॉन्ग अपना खोला हुआ, तो ऑलरेडी अगर हम लोग देखें तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर हम लोग देखें तो नियर अबाउट यहाँ से हमने लॉन्ग खोला था, और अगर आप देखें तो 7 से ले 35% का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब उस पर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या वो लॉन्ग को क्लोज कर दे। देखो मैं लॉन्ग को क्लोज नहीं करता हूँ, मैं उम्मीद में था कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी जाएगा तो मैं एवरेज आउट करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैं नॉर्मली ना फ्यूचर ट्रेड लेता नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे लगना, ऊपर निकालेंगे 70-80 हज़ार डॉलर पे जब बिटकॉइन जाएगा। अब आपके ऊपर है, रिस्क लेना है ले सकते हो, नहीं लेना मत लो। यहाँ पे अगर पैनिक में हो, यार मार्केट हल्का सा डंप हो जाता है, आपकी हालत खराब हो जाती है, तो यहाँ पे 50% निकाल सकते हो। पर अगर टिकने वाले हो, आपको फर्क नहीं पड़ता यार यहाँ से 50,000 पे जाएगा, एवरेज आउट कर लेंगे, बहुत फंड है हमारे पास, छोटे फंड से लगाया हुआ है, पार्ट्स में बाय करा हुआ है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉल को चलने दो। पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो यहां से आप अपनी जो कॉल है उसको क्लोज कर सकते हो। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या रीजन था मार्केट के पंप होने का। उसके बाद मॉर्निंग में एक और अपडेट आया, बहुत टाइम बाद जिस अपडेट का वेट था वो हुआ यहाँ पे, वो ये है कि ग्रेस्केल ने फाइनली बाइंग अपनी यहाँ पे स्टार्ट करी है। और अगर आप 3 तारीख का डेटा देखेंगे तो सारे के सारे ETF के जो इंस्टीट्यूशन थे, सिर्फ एक को छोड़ के विजडम ट्री, सब ने यहाँ पे बाइंग करी है। फेडरलिटी ने यहाँ पे लीड करा है 1661 BTC के साथ, और ग्रेस्केल ने खाता अपना यहाँ पे पहली बार खोला है। पहली बार ऐसा है किसी की सेलिंग नहीं हुई, क्योंकि हर बार ज्यादातर सेलिंग ग्रेस्केल की होती थी, पर वो भी यहाँ पे हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर रियल रीजन बिटकॉइन के पंप का ये नहीं है। रियल रीजन जो हमने बात करी वो है यहाँ पे बिटकॉइन के पंप का। हांगकांग के ETF की बात करें, 3 दिन वहां पे हो गए हैं, वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चल रहा है, पर ठीक है डिसेंट स्पीड में वहां पे चल रहा है। 3 दिन का जो वॉल्यूम है 4,218 BTC इन्होंने अभी तक यहाँ पे लिए हैं। मिस्टर 100 हमने बात करी थी कि किस तरीके से लोग पैनिक में हैं, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट यहाँ चला जाएगा, पर जो वेल्स हैं वो बाइंग अपनी यहाँ पे बराबर कर रहे हैं। मिस्टर 100 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पिछले 3 दिन के अंदर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख का अगर इनका मिलाएंगे 4600 से ज्यादा बिटकॉइन ये यहाँ पे बाय कर चुके हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो मैं एक बार इसको रीलोड भी करके देख लेता हूँ, क्या इसमें कुछ और नंबर भी ऐड हो गया? नहीं, अभी कोई नंबर ऐड नहीं है। 4600 से ज्यादा बिटकॉइन ऐड करे हैं इन्होंने अपने 3 दिन के अंदर। आई विश जल्दी ये वॉलेट पब्लिक हो जाए कि ये वॉलेट है किसका। आप देखो किसी, अगर ये अपडेट आ गया किसी कंट्री का या किसी और ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का ये वॉलेट है, तो आप देखो कितना बुलिश मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वेल्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जो डेटा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये कल का डेटा है, ये 3 तारीख का डेटा। अगर आप देखोगे तो पिछले 24 घंटे के अंदर 3 तारीख का हम लोग बात कर रहे हैं, 47,000 बिटकॉइन वेल्स ने यहाँ पे बाय करे हैं। तो जो डिप था वो अपॉर्चुनिटी थी, लोग पैनिक थे, पर वेल्स ने अपना वहां पे जो था काम पूरे का पूरा यहां पे कर दिया। एक और पॉजिटिव भी अपडेट है, पर इस अपडेट से कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं हुआ, वो मैं आपको प्रूव करता हूं। अगर आप देखो तो ये न्यूज आई थी 526 पे, और अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को 526 की साइकिल पे देखोगे ना, तो बिटकॉइन इधर कहीं पे चल रहा था। तो इससे कोई इतना बड़ा पंप मार्केट में देखने को मिला है, क्योंकि ये तो खाली एक न्यूज थी, वो न्यूज पर अच्छी है। वो ये है कि, और ये दोनों ने कंफर्म करा है, फेडरलिटी ने भी कंफर्म करा है, ब्लैक रॉक ने भी कंफर्म किया है कि यूएस का जो पेंशन फंड है वो ETF में आ सकता है। यहाँ पे बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएस के पेंशन फंड की बात करते हो, नियर अबाउट $10 ट्रिलियन का है ये। उसमें से छोटा मोटा अमाउंट भी अगर आ गया ना यहाँ पे, तो मार्केट में आपको अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक ट्रस्ट पड़ता है मार्केट में कि पेंशन फंड भी अब बिटकॉइन की तरफ आ रहा है, उसको लग रहा है कि यार एक बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन मार्केट में आ जाएगा, पर ये चीजें ग्लोबल लेवल पे एडॉप्शन दिखाती हैं कि कितना बिटकॉइन को यहाँ पे ट्रस्ट किया जा रहा है। लास्ट अपडेट पे चलते हैं, वो है यहाँ पे यूएस की तरफ से जो रिपोर्ट है। इसके पीछे मल्टीपल रीजन से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर बहुत सारे बैंक्स हैं ऐसे यूएस के अंदर जो रिस्क में है, जो आने वाले टाइम में आपको फेलियर जिनमें होता हुआ दिख सकता है। और उनकी अगर आप बात करते हैं कितने बड़े बैंक हैं, नियर अबाउट $10 बिलियन का फंड उनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। सतोशी नाकामोटो ने 2009 में इसी विजन के साथ बिटकॉइन को बनाया था। शायद फ्यूचर वो पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या आने वाले टाइम में यहाँ पे होने वाला है, और उन्होंने उस टाइम पे भी इसी चीज़ के बारे में बोला था। सबसे बड़ा दुनिया का जो स्कैम है वो बैंक्स हैं,
वही चीज़ अब हमें यहाँ पे आती हुई देखने को मिली। ऐसा नहीं है ये बैंक्स कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद सारे के सारे यहाँ पे फेल हो जाएंगे, पर आने वाले 5-10 सालों के अंदर बैंक्स का जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक आप लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं मार्केट में। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखो। जैसे ही अपडेट आया था हमने अपडेट को डिस्कस किया, बिटकॉइन के प्राइस में पंप मिला, तो ये क्यों हो रहा है मार्केट में, फोमो में ना हो आप। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी अपडेट आता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि क्विकली टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को डाल के अपडेट दे सकूँ। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए चाहे रात के 12 बजे होंगे या सुबह होगा, टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, उससे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा। सेम नाम से स्कैमर के भी चैनल्स हैं, अगर आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए तो आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा और आप बाद में सोचोगे मैं आपके साथ वो यहाँ पे करना हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।